Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. लोकसभा चुनाव से भले सरकार तीसरी बार एनडीए की बनी हो, लेकिन इंडिया गठबंधन की एकजुटता ने बीजेपी को तारे दिखा दिए। लोकसभा चुनाव में ऐसा माहौल बना कि महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के जीतने की गारंटी मानी जा रही थी, लेकिन रिजल्ट जब आया तो उल्टा हो गया। दोनों राज्यों में कांग्रेस और अलायंस की हार हो गई। हार तो हरियाणा में हुई, लेकिन महाराष्ट्र के रिजल्ट से देश की चुनावी राजनीति में महाभारत छिड़ी है। राहुल गांधी ने पूरा माहौल बनाया हुआ है कि बीजेपी ने धांधली करके चुनाव जीता। इसके लिए ढेर सारे सबूत पेश किए जाते रहे हैं। जिस चुनाव को लेकर महाराष्ट्र से दिल्ली तक हंगामा चल रहा है, वो नवंबर में हुआ था। बीजेपी, एनसीपी, शिवसेना की महायुति ने 230 सीटें जीतकर सरकार बनाई। देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे की जगह सीएम बने। कांग्रेस उद्धव ठाकरे, शरद पवार का महाविकास आघाड़ी 46 सीटों पर सिमट गया। महाराष्ट्र में हार गए, इसीलिए सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी पर बीजेपी का डिफेंस यही है। प्रकाश अंबेडकर महाराष्ट्र की राजनीति करते हैं, अपनी पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी चलाते हैं। चुनाव में उनकी भी हार हुई, उन्हें भी बीजेपी की जीत डाइजेस्ट नहीं हो रही। राहुल गांधी तो चुनाव आयोग से लड़ रहे हैं। प्रकाश अंबेडकर लड़ाई को आगे लेकर गए। हालांकि उन्होंने सवाल उठाया कि राहुल गांधी या शरद पवार कोर्ट क्यों नहीं गए। वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता चेतन अहिरे ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका पीआईएल लगाई। प्रकाश अंबेडकर ने वकील के तौर पर चेतन अहिरे की पैरवी की। हाईकोर्ट में अंबेडकर ने केस बनाया कि नवंबर 2024 में हुए चुनाव में बड़ी संख्या में फर्जी वोटिंग हुई। वोटिंग वाले दिन शाम 6 बजे के बाद कैसे 76 लाख वोट पड़ गए। 19 सीटों पर ऑफिशियल वोटों से ज्यादा वोटिंग हुई, 76 सीटों पर कम वोटिंग हुई। डाले गए वोटों की संख्या और गिने गए वोटों की संख्या एकदम मिसमैच निकली। मांग थी कि पूरा चुनाव रद्द किया जाना चाहिए। फरवरी में बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की बेंच ने सुनवाई के लिए याचिका मंजूर की। चुनाव आयोग और महाराष्ट्र के सीईसी से जवाब मांगा। चुनाव आयोग ने जनहित याचिका पर ही सवाल उठाते हुए सुनवाई का विरोध किया। ये कहा कि याचिकाकर्ता ने 45 दिन के अंदर चुनाव आयोग में शिकायतों को लेकर अपील नहीं की। चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि पूरे चुनाव पर सवाल उठाया गया, लेकिन जीते हुए 288 उम्मीदवारों को पार्टी भी नहीं बनाया। बेंच ने कहा कि ये ग्रे एरिया तो है ही, कोई नहीं जानता कि 6 बजे के बाद किसने वोट डाले। हाईकोर्ट ने याचिका सुनने के लिए मंजूर तो की थी, लेकिन अंबेडकर की दलीलों से केस आगे बढ़ा नहीं। बेंच ने पाया कि याचिकाकर्ता ने बिना किसी सबूत के हास्यास्पद दावे किए हैं। चुनाव में गड़बड़ी के दावे का कोई ठोस आधार नहीं दिया। जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि शाम 6 बजे के बाद वोटिंग से जीतने वाले उम्मीदवार को मदद मिली, तब तक याचिका में कोई दम नहीं है। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि कोई गड़बड़ी हुई। पिछली लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भी इसी तरह के वोटिंग पैटर्न देखे गए, लेकिन उन्हें चुनौती नहीं दी गई। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट ने न केवल याचिका रद्द कर दी, बल्कि याचिकाकर्ता को खूब सुनाया भी। जस्टिस कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ इतने फायर हुए कि कहा कि हमें इसमें कोई संदेह नहीं कि इस याचिका को खारिज किया जाना चाहिए, इसीलिए याचिका खारिज की जाती है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट का पूरा दिन बर्बाद हो गया। हम तो याचिका लगाने के लिए जुर्माने की सोच रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव पर सवाल उठाने वाली राजनीति को हाईकोर्ट के जजमेंट से बड़ा धक्का लगा है। याचिका कमजोर थी या चुनाव आयोग की दलीलें मजबूत? कम से कम हाईकोर्ट से तो महाराष्ट्र चुनाव पर उठने वाले जो सवाल हैं वो औंधे जा गिरे। चुनाव आयोग राहुल गांधी के आरोपों का अभी भी सामना कर रहा है। क्या पता कल हाईकोर्ट के जजमेंट और रेफरेंस देकर दलीलों को खारिज करने लगे। कोर्ट से बाहर चुनाव आयोग और राहुल गांधी की लड़ाई एकदम पीक पर है।
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने ईमेल चिट्ठी भेजकर मिलने के लिए बुलाया, लेकिन राहुल गांधी गए नहीं। राहुल गांधी ने आशंका जताई कि महाराष्ट्र चुनाव जैसी मैच फिक्सिंग अब बिहार में हो सकती है, फिर वहां भी वही होगा जहां पर बीजेपी हारती हुई दिख रही है। कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।